सर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मित्र, अब सुन लीजिए मेरी बात को। सबसे पहले प्राची जी, मैं देश के नागरिक के नाते देश के इतिहास में आजादी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी राहत किसी सरकार ने दी है, मैं उसके लिए अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। ये नजरिया तो विपक्ष का ना जाने कौन से वाला है कि देश के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, उसके अंदर देश को कैसे बांटा जाए, नफरत फैलाई जाए, बेबुनियाद सवाल खड़े कर दिए जाएं, उसमें ऐसे तर्क लाए जाएं जिससे देश में किसी प्रकार की ऐसी भावना में भी फर्क हो जाए। यह विपक्ष का काम है, यह हो चुका है आज विपक्ष का काम। पर देश के अंदर जितनी मूलभूत चीजें हैं और जीएसटी के जो सेकंड जनरेशन का रिफॉर्म है, अगर उसको कोई भी देखेगा तो वो जानता है कि कैसे गरीब व्यक्ति को, मिडिल क्लास को, देश में सामान्य परिवार से आने वालों को, पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, उनको राहत देने का काम किया है। ये जीएसटी के रिफॉर्म्स ये देश के उस बड़े तबके के लिए हैं जो देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पर यह बात विपक्ष को कैसे समझाई जाए, यह मैं पहली बात कहता हूं। दूसरी बात, अब ये न जाने कौन से एग्रीकल्चरल और किन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। डेटा हमारे सामने है, कैसे ट्रैक्टर्स पे 12% था 5% हो गया, टायर और पार्ट्स पे 18% था 5% हो गया, हार्वेस्टर पर, स्प्रिंकलर पर, इरिगेशन पर 5% हो गया। कब था इतिहास में 5%? कब था? आप तो गब्बर सिंह टैक्स बताया करते थे, आप तो कहा करते थे जीएसटी लग गया, खराब हो गया। देश ने तब भी कहा ये जीएसटी जो लगा ये राहत के लिए लगा, और जीएसटी जो आया ये यूनिफाइड टैक्स देश को आगे बढ़ाने वाला आया। और हमने हमेशा कहा था कि इस जीएसटी में लगातार सुधार हम करते रहेंगे, इसमें लगातार सुझावों को शामिल करके देश की जनता को राहत देते रहेंगे। जब आज देश की इन्फ्लेशन 2% से कम है प्राची जी, तब देश के अंदर टैक्स भी देश की सरकार कम कर रही है। यह देश की सरकार की नीयत दिखाती है कि कैसे हमको सरकार के लोगों के साथ आगे बढ़ना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये लोग जो बिहार से इतनी नफरत कर बैठे हैं, आप देखिए जरा इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले बिहार के चुनाव में लेकर के आएंगे स्टालिन को, जिनकी पार्टी बिहार वालों को गाली देती है, बिहारियों को अपमानित करती है, मेंटली रिटार्ड बताती है, छोटी बुद्धि का बताती है। फिर ये सड़कों पर जाएंगे, कोई इनकी बड़ी प्रवक्ता कहेगी बिहारियों में से पसीने की बू आ रही थी, फिर भी राहुल जी गले लगा रहे थे। फिर उसके बाद ये आगे जाएंगे, अखिलेश जी को बुला के लाएंगे, जिनके गुर्गे रामचरितमानस फाड़ते हैं, बिहारियों को अपमानित करने का काम करेंगे। फिर ये प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनकी मां को गाली देंगे। और जब मैं प्राची जी 10 सेकंड लूंगा, आपकी इस लिस्ट ने इनकी डिक्शनरी खोलकर रख दी ना, बी से बीड़ी और बी से बिहार, इनको नजर तो आ रहा है ना। बदतमीजी वाली भाषा नहीं है चलेगी। सिद्धार्थ जी बोले, रुक जाएं मैं वही तो बता रहा हूं। ये जब विपक्ष के लोग ये बात समझ गए कि बिहार की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में इनके साथ खड़ी है, ये नफरत है बिहारियों के लिए जो बी से बिहार और बी से बीड़ी कहलवा रही है। ये कितनी नफरत है आपकी? ये कोई बात हुई? आप देश में टैक्स रिफॉर्म पर बात करेंगे और बी से बिहार बी से बीड़ी कहेंगे? नहीं, मैं इसका जवाब तहसीन जी से लूंगी। तहसीन जी, आपके गठबंधन के 2 लोग लड़ गए हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीड़ी वाला बयान पसंद नहीं आया। क्या कह रहे हैं मैं सुनवा देती हूँ तहसीन जी, फिर आपके पास आऊंगी। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। तहसीन जी देखिए, अब आपके बीड़ी प्रेम ने नाराज कर दिया तेजस्वी यादव जी को, जो प्रधानमंत्री बना रहे थे राहुल गांधी जी को। आज वो नाराज हैं, कह रहे हैं इसको हम पसंद नहीं करेंगे। जी प्राची जी, थैंक यू, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 चीज है कि ये ट्वीट का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, और जहां तक मैं, जो लोग केरला कांग्रेस चलाते हैं, मैं जानता हूँ लोग को, मुझे नहीं लगता वो ट्वीट उन्होंने किया है। तो जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा वो बिल्कुल सही है, शायद जो ये हैक कर गया था अकाउंट, अब पुलिस जांच करे इसकी। नहीं, उन्होंने नहीं कहा तहसीन जी, उन्होंने नहीं कहा, वो तो नाराज हैं, वो तो गुस्से में जवाब दे रहे थे कि हम इसका समर्थन नहीं करते। वो तो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि हैक हुआ कि नहीं हुआ। बिहार के पत्रकार भी जानते कि हैक हुआ, क्योंकि बिहार के पत्रकार पूरी तरह से वाकिफ है बीजेपी की हरकतों से। आपके साथी की बॉडी लैंग्वेज तहसीन जी देख लीजिए, बड़ा गुस्सा हो रहे हैं आपकी बीड़ी प्रेम पर। ये जो नई डिक्शनरी आप लेकर आए ना, बी से बीड़ी बी से बिहार, मैंने तो बी से बुक पढ़ा था, बी से बॉल पढ़ा था, बी से बैट पढ़ा था। ये नई डिक्शनरी आप लोगों की, आपको बी से बीड़ी ही दिखी। बी से बुद्धा जी, जिनका स्थान, जिनका सब कुछ बिहार है, और बी से बिहार के अंदर
तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते पूरी तरह से क्रांति लाके बिहार का बी से भविष्य उज्जवल करने वाले, जो भाजपा बी से भाजपा ने बर्बाद किया है, बी से बर्बाद किया है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं कि पिछले 20 सालों में बिहार के लिए क्या दिया है। आपको याद है माननीय प्रधानमंत्री जी के विजुअल्स, वो इंडिया टीवी पे मैंने देखा था, कितना पैसा चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ दिया, कितना जितना माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शून्य। आपको याद है नीतीश कुमार जी का डीएनए चेक करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी ने पत्र लिखा था, या जैन जी बैठे उनको पता है, माननीय नीतीश कुमार जी ने पत्र लिखा था, सारे बिहारियों का अपमान करना डीएनए। अब मुझे बताइए, डीएनए से बड़ा कोई गाली हो सकता है? डीएनए की गाली दी बिहार के लोगों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। तो आज जो इन्होंने बिहारियों का डीएनए चेक करना चाहते थे, आज वो इसके बारे में बात करें। मैं आपसे एक सवाल से अपनी सिद्धार्थ भाई, एक सवाल से अपनी बात आपके मुख्यमंत्री बोले कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है, सवाल आप टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब बोले देता हूं। बोले बोले उन्होंने, हाँ, इसका जवाब मैंने खुद स्वयं रेवंत जी से पूछा था। उन्होंने बोला वो केसीआर फ्रॉड के बारे में पूछा था, बिहार के नहीं, वो केसीआर फ्रॉड जो सब कुछ लेकिन वर्बैटम कोट कर देती हूँ मैं आपके सामने तहसीन जी, मैं वर्बैटम कोट कर देती हूँ। उन्होंने यही कहा था, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बड़ा बेहतर है। वो किसी के भी कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे, वो किसी के लिए भी बात कर रहे थे। और सुनिए तहसीन जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, इतनी अच्छी डिक्शनरी है आपके पास, आप दीजिए ना कांग्रेस वालों को। वो कहाँ बी से बीड़ी ढूंढ रहे हैं, आप बी से बुद्धा बता रहे हैं, बी से भविष्य बता रहे हैं, तो आप दीजिए ना उनको अपनी डिक्शनरी। बी से बुद्धा की धरती पे बी से भविष्य तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी लाएंगे, और बी से बिहार को बर्बाद करने वाली बी से भाजपा, इनको बी से भगाने वाली है बिहार के आवाम। नहीं इतना अच्छा नहीं सर, सुनना तहसीन जी, बी से इतने अच्छे शब्द नहीं, बी से इतने अच्छे अच्छे शब्द आपके पास हैं, तो ये केरल कांग्रेस को क्यों नहीं देते हैं आप, और दूसरे नेताओं को क्यों नहीं सिखाते हैं कि पॉजिटिव शब्दों से तुलना कीजिए। अब आप मुझे ये सब सवाल मत पूछिए, क्योंकि आप मेरी पीड़ा जानती है। बट